नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इट्स योर टर्न पर। और आज इट्स योर टर्न आपके लिए लेकर आया है एक ऐसा वीडियो जो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। साथियों, ऐसा कहा गया है कि डर डर के नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। साथियों, यदि हम कोशिश करते रहते हैं तो जीवन में हमारे निरंतर परिवर्तन आते रहते हैं और उन्हीं परिवर्तनों से कब हमारा जीवन जो नकारात्मक से सकारात्मकता की ओर चला जाता है इसका अंदाज़ा हमें नहीं लग पाता। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे वे 11 रहस्य जो सफल विद्यार्थियों को उनकी सफलता के लिए बहुउपयोगी साबित होते हैं। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से अगर आप कुछ भी गुण अपने जीवन में उतार पाते हैं तो ज़रूर उतारें। यदि आप जीवन में ला चुके हैं तो उनको और सुधारें। लेकिन सफल विद्यार्थियों की सफलता के ये 11 रहस्य आपको कहीं ना कहीं आपके जीवन में सुधार करने में बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, कहा जाता है कि सफल विद्यार्थियों की पढ़ने की आदतें भी अच्छी होती हैं और वो इन आदतों का प्रयोग करके अपनी कक्षाओं में करते हैं, अपने जीवन में करते हैं और इन्हीं आदतों का विश्लेषण करके वो अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, सबसे पहला रहस्य, जो सबसे पहला सूत्र है वो ये है कि एक ही अंतराल में बहुत अधिक ना पढ़ें। अक्सर बच्चों को देखा जा सकता है कि वह एक ही अंतराल में बहुत ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करते हैं, वो कई घंटों तक पढ़ते हैं। तो आप ध्यान रखिए, आपकी मानसिक शक्ति का जो संरक्षण है वो आप कर सकते हैं कब? यदि आप छोटे छोटे अंतराल में पढ़ते हैं, छोटे छोटे गैप्स में पढ़िए। बंच बना लीजिए कि मुझे 1 घंटा, फिर अगले 1 घंटा, फिर अगले 1 घंटा, सब्जेक्ट वाइज बांट लीजिए कि इस तरीके से पढ़ना है। इस तरीके से आपको कभी बर्डन नहीं लगेगा, आपके दिमाग पर बहुत लोड नहीं आएगा और आप अच्छी मानसिकता के साथ भी पढ़ सकते हैं। साथियों, दूसरा जो आपके लिए सूत्र है वो यह है कि अपनी पढ़ाई से प्रेम करना सीखें। बहुत से बच्चे 2 मिनट पढ़कर चले जाते हैं, आधे घंटे पढ़कर चले जाते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगाते। तो देखिए साथियों, सबसे पहली बात, हमारा सबसे अच्छा मित्र हम होते हैं और हमारा सबसे बुरा शत्रु भी हम ही होते हैं। यदि हम हाँ करते हैं तो हम उस काम को करने में सक्षम हो जाते हैं। यदि हम ना ठान लें तो कोई व्यक्ति हमें वह काम नहीं करा सकता। तो अपनी पढ़ाई से प्रेम करना सीखें। एक मन में विचार लाएं कि मुझे क्यों पढ़ना है, इससे मेरे भविष्य में क्या परिवर्तन हो सकते हैं। तो हम जो कार्य करते हैं, यदि हमारा रुझान है तो स्वाभाविक रूप से हम उसे और अच्छे से कर सकते हैं और सफलता मिलने के चांस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साथियों, तीसरा और महत्वपूर्ण नियम ये है कि दिन का समय चुनें और उसी समय प्रतिदिन हर परिस्थिति में पढ़ने का प्रयास करें। साथियों, कुछ लोग रात में पढ़ने को बहुत अच्छा मानते हैं, वह उनका एक अलग पर्सपेक्टिव होगा। लेकिन यदि आप दिन का समय चुनते हैं और उसी समय को प्रतिदिन बनाए रखते हैं और उन्हीं परिस्थितियों में पढ़ने का डेली प्रयास करते हैं, परिस्थितियाँ चाहे जो हो, लेकिन आपको अपने नियम को तोड़ना नहीं है, तो आप देखेंगे आपकी जो दिनचर्या बनी है उस दिनचर्या में आप मानसिक रूप से पढ़ाई करने में सक्षम होंगे और हमेशा उस समय के लिए, पढ़ने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए तैयार रहेंगे। साथ ही अगला जो सूत्र है जो जीवन में अपनाना चाहिए कि हमें पढ़ाई के लिए सुचारू रूप से लक्ष्य बनाना चाहिए जिससे आप निर्धारित समय में प्राप्त करना। आप सभी जानते हैं बिना लक्ष्य के गाड़ी चलती जाएगी तो कहाँ पहुँचेंगे इसका किसी को अंदाजा नहीं है। यदि जीवन में एक लक्ष्य होगा, जीवन में एक पथ निर्धारित होगा, एक रास्ता बना हुआ होगा, तो हम अपने लक्ष्य तक तभी पहुंच पाएंगे। तो मन में एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। हर दिन का लक्ष्य बनाइए कि 10 घंटे का लक्ष्य है, 8 घंटे का लक्ष्य है, 3 सब्जेक्ट का लक्ष्य है, 4 किताबों का लक्ष्य है। लक्ष्य नहीं होगा तो आप पशु के समान है जिसका काम है निरंतर चरते जाना। तो जीवन में एक लक्ष्य बनाइए जिससे एकाग्रता मन में आती है और आपको लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपको जब लक्ष्य होगा तो पढ़ने का ज़्यादा अधिक लाभ मिलेगा। तो आपको लक्ष्य जरूर होना चाहिए। अगला जो 5वां नियम है वह ये है कि प्रयास करें कि जो आपने लक्ष्य स्थापित किए उनको भविष्य के लिए ना छोड़ें। हम जब कल पर टालेंगे तो आप सभी जानते हैं कल नहीं आता है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो जो भी भविष्य लक्ष्य स्थापित किए हैं उनको भविष्य के लिए ना छोड़ें, क्योंकि अगर किसी काम में देर होती है तो फिर होती ही चली जाती है। तो किसी कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए। सफलता पूर्ण करने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था कि आलस्य को त्यागो और कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए प्रेरित न हो। आपको कर्तव्य परायण होना चाहिए, यानी आपको अपनी सक्सेस पर फोकस करना चाहिए। भविष्य के लिए कोई चीज़ नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि पल में प्रलय होएगी, पता नहीं कब क्या हो जाए। साथियों, अगला जो नियम है, अपनी पढ़ाई के कार्य में निष्ठावान होने का प्रयत्न करें। या निष्ठावान होने का मतलब है हमें अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत ज़्यादा निष्ठावान होना पड़ेगा। निष्ठावान से अर्थ है कठिन परिश्रम करना होगा, डेडिकेटेड रहना पड़ेगा। प्रत्येक दिन के छोटे छोटे लक्ष्य को पूरा कर पाते हैं तो हम एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, और ये होगा डेडिकेशन से। यदि हम आज पढ़ रहे हैं, कल नहीं पढ़ते हैं, गैप कर देते हैं, तो हमारा जो नियमितता है वो ख़त्म हो जाएगी। और नियमितता ख़त्म होने से ये होता है कि चीज़ें अपने आप दिमाग से
जाने लगती हैं। आप कोई चीज़ आज पढ़ें और 10 दिन बाद पढ़ेंगे तो आपको बहुत अंतर देखने को मिलेगा। तो आपको गुड से बेटर और बेटर से बेस्ट की ओर जाना है, उसके लिए आपको निष्ठावान होना पड़ेगा, डेडिकेटेड रहना पड़ेगा अपना पढ़ाई के लिए। साथियों अगला है, सबसे पहले उन कार्यों में ध्यान दें जो करने में आसान है। तो साथियों हम सभी जानते हैं कि शिक्षा का एक महत्वपूर्ण नियम है कि आपको सरल से कठिन की ओर जाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या है, आपकी पढ़ाई में नीरसता नहीं आती है। पहले ही आप कठिन चीज़ें पकड़ लेंगे तो आप कहीं ना कहीं बोरियत की ओर बढ़ेंगे, आलस्य की ओर बढ़ेंगे और आप चीज़ों को छोड़ना, स्किप करना ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। तो शुरुआत ऐसे कार्यों से करें जिनमें आपको आत्मविश्वास है कि मैं ये कर लूँगा, मानसिक शक्ति बढ़ती है उससे, और सफलतापूर्वक उस कार्य को करके कठिन कार्य की ओर बढ़ते जाना है और हमें कार्य पूरा करके ही दम लेना है। अगला जो महत्वपूर्ण नियम है वह है कि किसी भी कार्य को, पढ़ाई को करने से पहले अपने नोट्स अवश्य बनाएं। साथियों जो छात्र या फिर जो भी व्यक्ति अपने जीवन में ये मानता है कि इसके लिए मैं आगे देख लूँगा क्या व्यवस्था करनी है, तो उन्हें कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, रणनीति बनाने में और निरंतर आगे बढ़ने में कठिनाई होती है। यदि आपके पास एक रणनीति है, आपके प्रॉपर नोट्स हैं पढ़ाई के, तो आप कहीं ना कहीं एक सुगमता को प्राप्त करते हैं। आपके नोट्स हैं तो आप में आत्मविश्वास आता है कि मैं पढ़ लूँगा, इसको कंप्लीट कर ही लूँगा। आप ठीक दिशा में जाते हैं। आपको ये जानकारी भी प्राप्त होती है आपको कितने समय में कितना कर पाना है, एक सप्ताह के अंदर कितना नोट्स मैंने कवर कर लिए हैं। तो इसीलिए आपको एक निर्धारित रणनीति, एक नोट्स आपकी पढ़ाई के लिए, या फिर आप किसी नौकरी या फिर किसी जीवन के किसी भी क्षेत्र में हैं तो आपको एक प्रॉपर रणनीति, एक आपके पास प्रोफार्मा तैयार होना चाहिए। इससे आपको शिक्षा को या किसी भी चीज़ को प्राप्त करने में बहुत सुगमता प्राप्त होती है। साथियों अगला है कि मन भटकाने वाले किसी भी कारण को दूर करने का प्रयास करें। आज की आधुनिकता वाले जीवन में हो सकता है किसी भी प्रकार से हमारे मन को कुंठित करने वाले, हमारे मन को भ्रमित करने वाले साधन हमारे आसपास हो, चाहे मोबाइल, टीवी, इंटरनेट इत्यादि कुछ भी हो सकता है। तो मैंने बताया शुरू में ही, हमारा सबसे अच्छा मित्र भी हम हैं, सबसे अच्छे शत्रु, सबसे बुरे शत्रु भी हम हैं। यदि हम मित्रता खुद से करेंगे तो हमें जानना है कि हमें किन चीज़ों से दूर रहना है। यदि हम अपने शत्रु बन रहे हैं तो हम उन चीज़ों की ओर अट्रैक्ट होते रहेंगे। तो यदि हम उनको हटाते रहें, उनमें अब उनको अवरोध उत्पन्न करने न दें, तो काम आसान होता चला जाएगा और हम अपने काम में और रुचि के साथ लग सकते हैं। साथियों अगला जो नियम है, जो बताया जाता है कि जब आपको किसी सहायता की आवश्यकता हो तो अपने मित्र से सहायता लें। साथियों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो आपके लिए हर समय तत्पर रहता है, आपके कई ऐसी परिस्थितियों में मदद करता है जब आप किसी न किसी को ढूंढ रहे हैं। आपका मित्र हो सकता है, माता पिता, भाई बहन, आपके रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है। और मैंने बताया आपके सबसे अच्छे मित्र स्वयं है। तो जब कोई ना मदद करे तो आपको खुद से निर्णय लेने की क्षमता लानी चाहिए, खुद से बात करना चाहिए कि इस विषय पर हमको किस तरीके से हल निकालना है। विशेष रूप से हम उस समय बहुत सहायक होता है ये निर्णय हमारे, जब हम किसी कार्य में कठिनाई का सामना करते हैं। यदि कठिनाई का सामना होता है तो हम अपने निर्णय खुद लेना सीखें। हमारे आसपास यदि कोई भाई बंधु, हमारे माता पिता हैं जिनसे हम सहायता ले सकते हैं तो ज़रूर लें, वरना हम अपने मित्र खुद हैं तो हमें एक बार खुद से बातचीत करके सही निर्णय की ओर अग्रसर होना चाहिए। साथ ही उसके बाद बात करें, जो हमारा अंतिम है वो ये है कि हमें भगवान में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। साथियों आप सभी जानते हैं हमारे जो इष्ट देवता, जो हमारे कर्ता धर्ता हैं, वो हमारे ईश्वर हैं। हमारे ईश्वर में जब तक हमें विश्वास नहीं होगा, किसी कार्य में कटिबद्धता नहीं आएगी। हमें पढ़ाई भी करनी है, हमें नौकरी भी करनी है, हमें जीवन के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो हमें मन में प्रसन्नचित होकर भगवान के प्रति एक आस्था बनाए रखनी चाहिए। हमारी वैदिक संस्कृति, सनातन धर्म में भी कहा गया है कि भगवान में पूर्ण विश्वास होगा तब सर्वश्रेष्ठ शुभचिंतक, और आप भगवान हमारे सर्वश्रेष्ठ शुभचिंतक और मित्र भी हैं। क्योंकि साथियों भगवान में विश्वास होगा तो एक सकारात्मकता मन में आती है कि भगवान हमारे साथ है और हमें कहीं ना कहीं एक अच्छी दिशा मिलेगी। पढ़ने वाले छात्र सरस्वती माता की निरंतर पूजा अर्चना करते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें सरस्वती माता में विश्वास है, इसीलिए वो आगे बढ़ रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न लोग हर तरीके से अपने भगवान के प्रति कर्मबद्ध रहते हैं, कटिबद्ध रहते हैं। तो भगवान में विश्वास होना जरूरी है, क्योंकि उतार चढ़ाव तो जीवन का नियम है। यदि उतार चढ़ाव से आप अपना संयम खो देंगे तो आप नकारात्मकता की ओर बढ़ेंगे। तो साथियों ये थे उन सफल विद्यार्थियों के सफल 11 रहस्य जो आपको अपने जीवन में उतारने चाहिए। और मेरा ये दावा है, अगर आप इन 11 रहस्यों पर अमल करते हैं तो आप अपनी सफलता को खुद ही गारंटेड पक्की कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।